कैसे मित्रों, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ जे एडवांस 2025। तो इस क्वेश्चन में हम क्या क्या लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय डिजिट 0 1 2, फॉर एग्जांपल 2 2 1 0 ट्रिपल 2 इन एस, बट 0 2 1 0 ट्रिपल 2 इज नॉट इन एस। यानी कि ये देखो क्या रखा है कि ये वाला केस हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि ये 6 डिजिट का नंबर बन गया है। हमें ये वाला डिजिट काउंट नहीं करने, ये 6 डिजिट का बन जाएगा। जीरो तो आगे कितने भी लगाते हैं जो कोई फायदा थोड़ी है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस x in S such that at least one of the digits 0 and 1 appears exactly twice in x is equal to। अब देखो यहाँ पे हमें क्या रखा है कि सबसे पहले हमें लैंग्वेज पहचाननी है। एटलीस्ट वन ऑफ डिजिट 0 1 appears exactly twice in x। तो यहाँ पे हमारा एक केस बनेगा जब 0 दो बार आ रहा होगा, एक केस बनेगा जब 1 दो बार आ रहा होगा, और एक बार जब दोनों आ रहे होंगे। लेकिन लेकिन हम यहाँ पे उस वाले केस में एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा। देखो पहले हम ये दोनों केस काउंट कर लेते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। केस वन, जब हमारा 0 दो बार आ रहा है, जब 0 दो बार आ रहा है तो ये हमारा क्या बन जाएगा। देखो 7 पोजीशंस पहले ले लेते हैं। एक बार देखो 0 इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो फिर इस पोजीशन नहीं हम लेंगे, इस पोजीशन को हम सर्कल कर देते हैं, इस पे नहीं हमें जाना। 0 को दो बार हम इनमें से किसी एक पोजीशन ले लेते हैं, तो ये हमारा हम ले लेंगे 6 पोजीशन में से कोई दो, 6 C2। और बाकी दो पोजीशन, बाकी जो 6 पोजीशन है, बाकी की नहीं 5 पोजीशंस बची, क्योंकि इसको भी तो हमें भरना पड़ेगा ना। इसको फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 5, क्योंकि ये हर पोजीशन पे आने पे दो चांसेस है, या तो उस पे 0 1 आ जाए या 2 आ जाए। तो ये 2 5 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये इंटू 32, ये बचेगा 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसल इंटू 32। तो ये रह जाएगा 30 इंटू 32 अपॉन 2, ये 16। तो ये रह जाएगा हमारे पास 480। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में हमारा 1 दो बार अपीयर होएगा। जब ये दो बार अपीयर होगा तो देखो क्या बनेगा। ये अब 1 दो बार अपीयर हो रहा है ना, तो इस पे 1 को यहाँ पे रख देते हैं, एक बार 1 को, और एक बार 1 को इन 6 पोजीशन में किसी एक पे रख देते हैं, क्योंकि 0 नहीं आ सकता, 1 और 2 तो आ सकते हैं। एक बार 1 को रख के देखते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा 6C1, क्योंकि इस 1 के लिए हमें अब इन 6 में से कोई पोजीशन निकालनी पड़ेगी। ये वाली तो फिक्स है, लेकिन इसमें से 6 में से हमें एक पोजीशन लेनी पड़ेगी, और बाकी 5 पोजीशन बची, ठीक है। ये आ जाएगी 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, हाँ ठीक है। 6 इंटू 32, ये 192 आएगा। और एक और केस इसी में बनेगा, जब पहली पोजीशन पे 2 होगा। अब दोनों 1 इन्हीं 6 में से किसी एक दो पोजीशंस पे आ जाएंगे, तो ये हमारे पास 6C2 होएगा। अब हमें दो पोजीशन 6 में से चूज करनी पड़ेंगी, और बाकी 4 पोजीशन पे बाकी दो ऑप्शंस आ जाएंगे, 2 या 0। 2 की पावर 5।
तो ये बनेगा, ये पिछले वाली चीज बन रही है, तो ये भी हमारा 480 ही बनेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद टोटल इस वाले केस में बनेंगे हमारे पास +480, ये आ जाएगी 2 7 और ये ऊपर 1 गया, ये 672। ठीक है। तो अब नहीं, ये देखो, ये वाला हमारे पास इस पे 4 आएंगे क्योंकि ये 4 हमारे पास बची हैं पोजीशन, तो 2 की पावर 4 आएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास 2 की पावर 4 आएगा। 2 की पावर 4 आएगा ये हमारे पास। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6C2, जो कि होगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये कैंसल × 16, ये ये 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ये कैंसिल होने के बाद बन जाएगा 8, 8 × 30 आ जाएगा 240। तो ये बनेगा 240 प्लस 192, ये आ जाएगा हमारे पास 432। अब केस 3 देखो, केस 3, इसमें 1 एंड 0 दोनों 2 बार अपीयर हो रहेंगे। लेकिन देखो, इसको देखने से पहले हमें हम इस इन केसेस में ऐसा नहीं हो सकता था कि 0 भी 2 बार आ जाए, या उस पहले वाले केस में 1 2 बार आ जाए और 0 भी 2 बार रहे, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है ना। तो बस इसका मतलब है ये वाला ये वाला केस भी हम उसमें काउंट कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन का वाला आंसर निकालने के लिए हमें इसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसका इन उन दोनों केसेस के सम से उसे माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसको, इसे भी एक बार कैलकुलेट अप करते हैं। एक बार जब 1 यहाँ पे होएगा, तो फिर हमारे पास ये बनेगा, ये 6 फैक्टोरियल बनेगा। ये 6 पोजीशंस में हमें परम्यूटेशन करना पड़ेगा। तो फिर ये हमारा 6 फैक्टोरियल अपॉन, अब इसमें कुछ चीजें रिपीट भी हो रही हैं, कुछ केसेस रिपीट होंगे, तो उसको उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे देखो, अब जैसे कि हमें एक 1 तो यहाँ पे आ गया, और मान लो चलो एक 1 हम इसमें से कहीं पे ले लेते हैं, और ये कह रहे हैं 0 भी 2 बार आएगा, तो बाकी बची 3 पोजीशंस, ये टू ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एक बार अगर एक 1 आ गया, एक 1 तो हमें इधर इधर देना ही पड़ेगा, और बाकी बचे 2 जीरो, 2 जीरोस भी इस केस में काउंट होने ही चाहिए। तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा। तो हमारा एक बार 3 फैक्टोरियल से करेंगे, एक बार 2 फैक्टोरियल से करेंगे, 1 को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे हमने फिक्स कर रखा है। तो आ जाएगा 6 × 4 नहीं, एक मिनट, इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे पूरा नहीं आएगा। 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल × 2, 10 × 6 60, ये आ जाएगा। और एक केस बनेगा इसी के अंदर, केस बनेगा जब एक बार 2 होएगा इस पोजीशन पे फिक्स। जब एक बार 2 फिक्स होएगा, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 1 आएगा, 2 बार 0 आएगा, तो यानी कि हमारे पास, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के लिए जगह बनाएंगे, 2 के लिए जगह चूज करेंगे। 6C2, एक 2 तो यहाँ आ गया, और बाकी 2 इनमें से इन 6 में से किन्हीं 2 पोजीशंस पे आएंगे, और साथ में 1 के, हमारे पास 1 1 0 0, इन चार नंबर्स की पोजीशन के लिए हम लिख देंगे 4 फैक्टोरियल। और 2 बार हमारा 1 रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए उन केसेस को हम घटाने के लिए इसको हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और 0
दो बार आ रहा है, इसके लिए हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या देखते हैं, 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसल, 30 into 24, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24, ये 8, ये 2 into 2 into 2 8 हो जाएगा, 8 और ये कैंसल, ये आ जाएगा 90। तो अब इसके हमारे पास देखो टोटल केस कितने बन गए, 90 + 60, 90 + 60, ये आ गए 150। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ गया कितना, पहले इन दोनों केसेस को सम कर देते हैं, 432 + 480, 432 + 480, ये आएगा हमारे पास 912, ठीक है, ये आ जाएगा 912, और ये -150, ये आ जाएगा हमारे पास 2, 11 - 5, ये आ रहा है 11 - 5 आ जाएगा 6, और 8 - 1 762, सो आवर फाइनल आंसर इज 762। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का सवाल है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले ये हमारी सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। सबसे पहले dy/dy1 अपॉन dx माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, एक काम करते हैं इसे डायरेक्ट इधर ले जाते हैं, ऐसे ऐसे लिख लेते हैं y1, और इसे लिख लेते हैं dy2/dx cos स्क्वेयर एक्स y2, और ये आ जाएगा dy3/dx इज इक्वल्स टू 2 - x²/x, ये एक्स क्यूब है, एक्चुअली एक्स क्यूब है, ठीक है, और ये है साइड में y3। अब देखो इसे लिख लेते हैं dy1/y1 साइन स्क्वेयर एक्स y1, यहाँ पे dx आ जाएगा, अब यहाँ पे dx रह जाएगा dy2/y2 cos स्क्वेयर एक्स dx, और ये रह जाएगा dy3/y3 इज इक्वल टू 2 - x³ dx, ये हमारी पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, हमें क्वेश्चन के हिसाब से हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट के लिए हम एक काम करते हैं, इन सबको पहले ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा dy1/y1 प्लस dy2/y2 dy3/y3। मैं दिखाता हूँ इसका फायदा क्या हुआ, ये रह जाएगा हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस 2 - x³ dx। देखो ये तो 1 बन गया, एक तो ये फायदा हो गया, और इसे एक बार पहले इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो पूरे को इंटीग्रेट कर देते हैं, ये आ जाएगा ln y1 प्लस ln y2 प्लस ln y3, और ये हमारे पास था 1 प्लस 2 - x³ अपॉन x³
dx। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे, एक काम करते हैं, इससे पहले ln y1 y2 y3 ऐसे लिख लेते हैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, और इसे जब करेंगे हम, यह बन जाएगा x प्लस 2/x³ की हमारे पास इंटीग्रेशन होगी, x माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन माइनस, ये आ जाएगा माइनस एक्स। ये तो यहाँ से ही कट गया, और आगे साथ में प्लस सी भी आएगा, क्योंकि हम अभी कोई हमने लिमिट्स नहीं लगाई, तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो एक प्लस सी भी आएगा। ln y1 y2 y3, तो ये हमारे पास रह जाएगा माइनस 1/x²। तो यानी हमारा y1 y2 y3 आ गया e की पावर -1/x²। तो हमें क्या निकालना है, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस y1 y2 y3। अब देखो कोई ये में कहना एक्स के साथ में, ये बात एक ही है, मैंने कोई अलग चीज नहीं की, बस वो वहाँ पे एक्स वाला फंक्शन लिख रखा है, मैंने ऐसे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे भी उनके तरीके से भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा हमारा आगे क्या था, +2x अपॉन e3x sin x। ये आ रहा है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 प्लस e की पावर -1/x²। अच्छा एक मिनट, ये साथ में एक c भी तो होएगा, हाँ ये साथ में एक c भी तो होएगा, इस c को ऐसे भी लिख सकते हैं, साथ में मल्टीप्लाई में ई सी, इसे हम लिख सकते हैं के ई की पावर 1/x²। तो ये साथ में के लिख लेते हैं, +2x अपॉन ई की पावर 3x साइन x। अब देखो ऊपर से x जरा हम कॉमन ले लेते हैं, काम करते हैं, x जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर 1/x², ये x आ जाएगा, इधर 2 रह जाएगा, अपॉन ई की पावर 3x साइन x/x। अब जब ये 0 प्लस की तरफ जा रहा है, तो ये वाली चीज तो हमारी 1 की तरफ जाएगी, और देखो ये वाला जो है, ये पूरी चीज इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और जब इसे मैं 0 प्लस इसमें रखूंगा, ये जाएगी ये वाली जाएगी चीज माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और ये पूरी चीज जाएगी 0 की तरफ। लेकिन कैसे, फास्ट, ये हमारी बहुत ही फास्टर तरीके से जाएगी, बहुत ही तेजी से 0 की तरफ टेंड करेगी, ये e की पावर 1/-1/x²। तो यहाँ पे जिसकी वजह से ये वाली चीज तो जा रही है हमारी -0 की तरफ, और ये जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, और ये फास्ट तरीके से जा रही है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, ये 0 ये इन्फिनिटी पे हावी हो जाएगा, 0 इन्फिनिटी पे हावी हो जाएगा, और इसे इस पूरी टर्म को 0 बना देगा, क्योंकि e की पावर 1 -1/x² बहुत तेजी से 0 की तरफ जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी पे हावी हो जाएगा, और 0 इंटू इन्फिनिटी बन जाएगा पूरा 0। तो यहाँ और e की पावर में जब हम 0 रखते हैं, तो वो हमें उसे 1 बना देता है, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 2। सो फाइनल आंसर इज 2। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।